हेलो दोस्तों, कनाड अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कनाड अकेडमी की जो इंटरव्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दिसंबर 2020 और जून 2021 के जो क्वालिफाइड जो छात्र हैं जेआरएफ जिन्होंने क्वालिफाई किया उनका इंटरव्यूज़ हम लेंगे। और इस बार कनाड अकेडमी से 12 जो छात्र हैं उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। उसमें से पहली छात्रा का आज इंटरव्यू हम शुरू कर रहे हैं, शिवानी बडोनिया। शिवानी बडोनिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से पूरी की है आपने? सर मैं बेसिकली एमपी से हूँ, ग्वालियर एमपी से, और मैं स्टे दिल्ली में करती हूँ। मेरी जो बैचलर है वो मैंने डीयू से किया है, उसके बाद मैंने बीएड किया है आईपी यूनिवर्सिटी से। फिर मेरा 6 to 7 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है। फिर आफ्टर डैट फिर मैं योगा करती थी, तो मैंने उसको प्रोफेशन में लाने के लिए फिर मैंने योगा इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया एसवीएस बैंगलोर से। फिर वहीं से मैंने मास्टर्स भी किया, और उसके दौरान मैंने नेट क्लियर करने के लिए कनाड अकेडमी ज्वाइन किया, तो उससे फिर अभी मेरा जेआरएफ क्लियर हुआ है। तो नेट की तैयारी मतलब किस वर्ष या फिर कब से आप शुरू करी हैं? आप क्या सोच के आपने शुरू करी थी नेट की तैयारी? बिकॉज आप इंस्ट्रक्टर थी पहले से ही, यस तो इंस्ट्रक्शन का कार्य छोड़ के आप टीचिंग में या फिर नेट जो जेआरएफ करने का क्यों आपके मन में सर, मैं हाई लेवल की स्टडीज़ करना चाहती थी। जी। मीन्स कि मैं चाहती थी कि मैं डिटेल्ड में जो भी मैं करा रही हूँ उसके पीछे मैं उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरीके से मैं सामने वाले को समझा पाऊँ कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ये आसन, क्यों कर रहे हैं प्राणायाम, उसका मेन मोटिव क्या है। तो डिटेल नॉलेज लेने के लिए मैं चाहती थी कि मैं आगे फर्दर इसकी स्टडीज़ करूँ। तो इंस्ट्रक्शन और जो एकेडमिक ये वाला जो फील्ड है उसमें आपको कितना चेंजेस, और क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन जब अगर आप देती थी, अगर आपको नॉलेज नहीं है डेप्थ की वाली, तो उसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन वाला काम है और टीचिंग में जब आपने देखा कितना आपको चेंजेस मिला? सर बहुत सारे चेंजेस हैं। एज अ इंस्ट्रक्टर मैं सिर्फ आसन करवाती थी, पर अब जब मैंने मास्टर्स किया है, मैंने नेट की तैयारी करी है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को किसी शास्त्र का रेफरेंस देकर, किसी जैसे भगवद गीता का, हठयोपदीपिका का, घृण संहिता का रेफरेंस देके कराती हूँ, तो सर उससे क्लाइंट्स के ऊपर अलग ही इफेक्ट जाता है, उनकी अलग ही श्रद्धा बनती है। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ये चीज़ करूँ। ओके, ठीक है। तो आप नेट की तैयारी कब से कर रही हैं और क्या आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है, कैसे कैसे आपने तैयारी शुरू करी है जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर एक्चुअली पहले मैंने मास्टर्स ज्वाइन किया एसवीएसा से, डिस्टेंस से शुरू किया था। तो मुझे नहीं पता था नेट कुछ होता भी है, पर आपस में बात करके स्टूडेंट्स के साथ मुझे पता चला नेट होता है, इसके थ्रू आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो फिर उसके बाद मुझे पता चला अपनी किसी फ्रेंड से कि कनाड अकेडमी दिल्ली में नेट की कोचिंग करा रही है, तो मैंने वहाँ से शुरू किया। मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा था एमएससी का, तो मैंने कनाड अकेडमी ज्वाइन करी, और उससे मुझे इतना मतलब बेनिफिट मिला कनाड अकेडमी ज्वाइन करने का कि जो सेकंड सेमेस्टर में मेरे पतंजलि योग सूत्र थे, भगवद गीता थी, हठयोपदीपिका थी, उसकी नॉलेज मेरी बहुत अच्छी गेन हुई, और उसकी वजह से ही मैं मास्टर्स में अच्छे नंबर लेकर आ पाई। हरीश सर ने जिस तरीके से पढ़ाया उसका मतलब फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैंने कॉन्फिडेंटली वहाँ पे एग्ज़ाम दिया और मेरी डिस्टिंक्शन आ गई, मतलब सर के पढ़ाने मात्र से। तो तब से मैंने शुरू किया हुआ है। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया तो मेरा नेट भी क्लियर हो गया था सर जी। फिर उसके कौन सा ईयर था वो सर 2020 था। 2020 में Yes, आपका वो yes, नेट sir. से पहले टाइम में नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया था जी। और इस बार ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था? ये सर मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, फोर्थ अटेम्प्ट था। हाँ जी सर, ये मेरा फोर्थ ओके, कनाड अकेडमी का तो आपका सेकंड अटेम्प्ट था और वैसे फोर्थ अटेम्प्ट था। यस ओके, तो अगर हम बात करें कि जो पेपर की जो अब प्रवृत्ति है वो चेंज हो गई है काफ़ी। पहले के जो पेपर आते थे, अगर आप 4 बार आप दे चुके हैं, तो इस बार जो आपने पेपर दिया उसमें क्या क्या नए चैलेंजेस आपको देखने को मिले? क्या पैटर्न जो है, या मतलब क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर जो रूप है उनका कितना बदला है? सर क्योंकि मैंने जो तैयारी करी है वो सर ने जो हमारे लिए नोट्स बनाए थे जी। है ना, और सर ने जो यूट्यूब वीडियोस बनाई थी मैंने उनसे तैयारी करी है, और सर हमेशा नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही चेंजेस करते रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सबसे पहली बात तो कि मुझे अलग से शास्त्र जाके पढ़ना नहीं पड़ा, मेरे पास रेडी टू मेड मटेरियल होता था और मैं उनसे पढ़ लेती थी। और डिफरेंस ये आया है कि क्योंकि मेरा ये फोर्थ अटेम्प्ट था तो मेरे लिए ईजी रहा पहले से कंपैरिजन में। और
यूजीसी के पैटर्न में ये चेंजेस आए हैं कि नए पहले उसमें 10 उपनिषद होते थे, अब जो सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट था मेरा और जो अभी अटेम्प्ट था उसमें नए उपनिषद आ गए हैं। और पैटर्न और अगर इजी और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करते हैं तो मुझे इजी लगा पहले के कंपैरिजन में। ओके, तो जो मतलब एकेडमी से जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया, आपने ऑनलाइन किया या ऑफलाइन किया? सिर्फ शायद पहले आपने ऑनलाइन भी किया है बीच में कुछ दिन। पहले सर मैंने ऑफलाइन किया है जी। दिल्ली में, फिर कुछ टाइम मैंने ऑफलाइन किया, फिर कुछ टाइम ऑनलाइन फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन। ओके, तो आप अपना काम भी साथ में आपने कंटिन्यू रखा है या फिर आपने फिर फुल डेडिकेशन के साथ, जो यहाँ पे क्योंकि 3 मंथ्स का कोर्स होता है यस एकेडमी में, तो उस दौरान आपने अपना काम भी जारी रखा था या फिर आपने सिर्फ इसी को अपना टाइम दिया था? बिकॉज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि काम करते हुए भी क्या हम पढ़ सकते हैं नहीं, तो Yes. कितनी आपको अगर मुश्किलें आई हैं तो काम करने के साथ साथ पढ़ने में? सर फर्स्ट ईयर में मैं पूरी डेडिकेशन के साथ थी क्योंकि मुझे मास्टर्स भी करना था और मुझे नेट भी क्लियर करना था, तो मेरी फुल डेडिकेशन थी 1 मंथ की, 1 मंथ की डेडिकेशन थी, तो उससे मेरा नेट क्लियर हो गया। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट रहा मैंने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एग्जाम में, सिर्फ नेट का एग्जाम देके आती थी ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज। अभी जो मेरा ये अटेम्प्ट है इसमें मैंने एक तो मेरी प्रीवियस नॉलेज और दूसरा 1 वीक या फिर 1 to 2 वीक्स मैंने पूरा फुल डेडिकेशन के साथ करा है। इन एडिशन मैंने क्लासेस भी दी हैं, पर जो मैं टाइम पढ़ाई में देती थी वो मेरा मतलब मैंने करके रखा हुआ था कि मुझे इतना टाइम अपना पढ़ाई को देना है। ओके, यस सर। ठीक है, तो फिर क्या बेसिक अगर आपको कुछ लगे कि इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बेसिक परेशानी आपको क्या है तैयारी में, और या फिर कुछ सुझाव जो देना चाहें कि जो गलतियाँ आपसे हुई आप उन फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स वो ना करें? सर जैसे आपने 4 आपको अटैम्प्ट देने पड़े, ऐसा क्या आप देना चाहेंगी फर्स्ट अटैम्प्ट में लोगों का हो जाए? जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही आसानी से हो सकता है अगर हम 3 to 4 मंथ्स लग के पढ़ाई करें। हाँ, अगर हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं तो हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते कि हाँ हमारा होगा। कॉन्फिडेंस सर तभी आता है जब हम अच्छे से डेडिकेटेड वे में, डिटरमाइंड वे में कि हाँ हमें JRF या नेट क्लियर करना है तो ही होगा। एक अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। अगर हम इधर उधर हो जाते हैं तो फिर तो वो चीज़ नहीं है जो मैं अचीव करना चाहती ठीक है, तो कणाद एकेडमी का मतलब कितना बहुत सारा रोल रहा है सर। आप समझ गई मेरा क्वेश्चन? बहुत नहीं, ज़्यादा रोल रहा है। फिर भी अगर कुछ आप सुझाव या फिर आपको क्या कुछ कमियां नजर आई या फिर कुछ आपको लैग महसूस हुई आपकी तैयारी के दौरान कि ये चीज़ अगर और होनी चाहिए थी तो मैं शायद और अच्छे से कर पाती, या ये चीज़ की कमी हमें खली है? सर कमी तो बिकॉज बहुत सारे लोग पहले मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमने बुक लॉन्च कर दी है, यस अब ऑनलाइन वाला जो मेथड है उसमें भी क्लासेस अब चल रही हैं, यस सर। तो और कुछ अगर आपको कोई सुझाव देना चाहें आप हमारे एकेडमी के लिए? सर सुझाव तो मैं मैं सुझाव तो क्या दूंगी सर, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी एकेडमी है, इतने अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया। फर्स्ट पेपर के टीचर्स, सेकंड पेपर के टीचर्स मुझे बहुत ही अच्छे मिले। तो सुझाव तो मैं एक्चुअली बच्चों को ही देना चाहूँगी जी, फ्यूचर एक्सपीरियंस भी दे दीजिए कि क्या करें वो, कि मतलब उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर मेरा तो बस सुझाव ये है कि इन डेडिकेटेड वे पढ़ें, पूरी श्रद्धा से पढ़ें, डिटरमाइंड वे में पढ़ें, टाइमली पंक्चुअलिटी के साथ पढ़ें, मतलब अपने आप को पूरा कहना चाहिए कि लगा दें कि मुझे मेहनत करके इस बार निकालना है। और बाकी कनाडा एकेडमी पूरी तरीके से हमारे साथ है, उनकी तरफ से पूरा सहयोग है हमारे लिए। और मतलब इतना सहयोग है कि मैं जो सोचती थी कि मैं ये कंपैरेटिव स्टडी का खुद चार्ट बनाऊं, मुझे अगले दिन मतलब किसी ने बताया कंपैरेटिव स्टडी का तो चार्ट सर ने दे ही रखा है, तो तुम उसमें से पढ़ लो, तो मुझे अपने से खुद मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, सारा बना बनाया मटेरियल मेरे साथ में था सर, तो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपके फ्यूचर एंडियोर्स उनके लिए हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।